दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो और हमेशा से आपने जब भी एग्जाम्स दिया है तो आपका जब रिजल्ट आया है कभी भी आपको 60-70% के ऊपर नहीं आया है और हमेशा ये सोचते हो कि क्या मैं ऐसा काम करूं कि मेरे ये जो 60-70% जो आ रहे हैं ना ये बढ़ के लगभग 80-90% हो जाए। तो अगर आपको भी इसी बात का डर है या फिर इसी बात को लेके आप हमेशा परेशान होते हो, हमेशा ये सोचते रहते हो कि कैसे मैं अपना मार्क्स को इंप्रूव करूं, परसेंटेज कैसे बढ़ाऊं, पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। आज एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें हम आपको इंकरेज करेंगे कि आप भी अगर ये 5 बातों का ख्याल रखे हुए तो डेफिनेटली यू विल गेट एंड यू कैन स्कोर 80-90% इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि ऐसे क्या चीजें हैं और क्या आप लोग ये चीज पहले से करते आ रहे हो या फिर नहीं करते आ रहे हो, या फिर अगर आपने किया है तो क्या सही ढंग से किया है या फिर नहीं किया है। तो वो सभी चीज क्या है, पॉइंट वाइज 1 बाय 1 आपके लिए लेकर आया हूं यहां पे। इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बस ये वीडियो को एंड तक देख लेना और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो पहला पॉइंट ये है कि मेक नोट्स। अभी जो मेक नोट्स जो मैंने लिखा है सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्यों मैं बता रहा हूं, आपको याद होगा कि इसके पहले शायद 1 या 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि आपको अपना नोट्स कैसे बनाना चाहिए अगर आपको एक टॉपर बनना है तो। करेक्ट है, ये बात आप जानते हो, मैंने एक वीडियो बनाया था। अब वो वीडियो मैंने एक बात जरूर जिक्र की थी, अगर आपको याद होगा तो लगभग नोट्स बनाने के टाइम 30-40% हमारा जो स्टडी है वो हो जाता है। 30-40% स्टडी हम कंप्लीट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग नोट्स, और ये करेक्ट है, सही बात है। आप जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला था कि जब भी हम किसी चीज को फॉलो करके नोट्स बनाते हैं, चाहे वो वीडियो हो, लेक्चर वीडियो हो, चाहे वो हमारा लेक्चर चल रहा हो ऑफलाइन वाला, चाहे वो हम किसी बुक से फॉलो कर रहे हैं, पब्लिकेशन बुक से फॉलो करके बना रहे हैं, तो उसको जब हम रीड करते हैं, समझते हैं, तभी तो नोट्स में लिखते हैं। खुद का नोट्स जब बनाते हैं तो जब हम लोग रीड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लगभग 30-40% कंटेंट हमें समझ में आ गया, हमारे दिमाग में आ गया। तो जब हमें वो चीज समझ में आ जाएगा तो वही चीज जब हम उसको लर्न करने बैठेंगे, याद करने, रट्टा मारने जब बैठेंगे, तो हमें कितना इजी लगेगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया था, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक नोट्स बनाते नहीं आ रहे थे, सिर्फ आप क्या करते हो, किसी चीज का आपने पढ़ाई कर लिया और सीधा रट्टा मारने चले गए और रट्टा मार के सीधा बोर्ड एग्जाम में या फिर जो भी आपका फाइनल एग्जाम है एग्जाम देने चले जाते थे और फिर आपके मार्क्स जो है कम आ रहे थे। तो यही रीजन था, क्योंकि आप नोट्स नहीं बना रहे हो। तो नोट्स बना के उसको पढ़ोगे, खुद का नोट्स, तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझेगा भी और ज्यादा अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे भी। ठीक है, तो जरूर करना ट्राई। नंबर 1 पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर सेल्फ नोट्स। ठीक है, जरूर करना। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, वो है दोस्तों लर्न कॉन्सेप्ट। अब ये लर्न कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखा है कि समझ लो एक चैप्टर का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूं, लेट्स सपोज ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर है। अब ग्रेविटेशन में कई सारे टॉपिक्स है, समझ लो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है ना, केपलर्स लॉ उसके अंदर आ गया, कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए। तो बच्चे ने क्या किया कि ये टॉपिक है, अब बुक ले लिया, पब्लिकेशन का कोई भी चीज ले सकते हो आप, ठीक है ना, आपके लिखाया हुआ बुक है, डाइजेस्ट का बुक है, कोई भी चीज ले रहे हो और फटाफट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट इट इज ऐसा करके आप उसको याद कर रहे हो, मतलब इन शॉर्ट उसको आप रट्टा मार रहे हो। लेकिन आप जब रट्टा मार रहे हो तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअल में लिखा क्या है, कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ना, एक बॉडी दूसरे बॉडी से कोलाइड करती है, F=gmm/r², ये होता क्या है, ठीक है ना। अगर इसका मतलब, इसका मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट ही अगर आपको नहीं पता है तो समझ लो कि आपने याद तो कर लिया, बहुत अच्छा मेमोरी पावर है आपका, आप हर चीज को मेमोराइज कर लेते हो, याद कर लेते हो। वो चतुर्लिंगम था ना एक 3 इडियट्स वाला, हर चीज आई मेमोराइज इट पता है ना क्या मेमोराइज करके गया था, स्पीच में क्या क्या बोल के आया था वो बेइज्जती हो गई थी। करेक्ट है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए हर चीज को समझो, और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट को लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिना कॉन्सेप्ट समझे एग्जाम में जाओगे तो रटा रटाया वाला चीज अगर एग्जाम में भूल गए तो क्या लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट कहां से कर सकते हो, कहां से मिलेगा, वीडियो से, लेक्चर वीडियो से, JR ट्यूटोरियल से, देयर आर सो मेनी अदर यूट्यूब चैनल्स आल्सो, हर जगह ज्ञान बट रहा है, बस आपको बटोरना है यार, बटोरो उसको। ठीक है, तो जितना हो सके पढ़ाई करो, आपके स्कूल्स में, क्लासेस से, कहीं से भी, जहां से कंसेप्ट आपको मिल रहा है, बस उसको क्या करो, इकट्ठा करो, अपने पास क्या करो, स्टोर करो, आपके माइंड में उसको जमा करो। ठीक है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट जमा कर लिया, उसके बाद क्या करना है, जब भी आप कॉन्सेप्ट समझ के बैठ जाओगे और आप अब याद करने जा रहे हो, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आप उसको पढ़ोगे, यानी कि व्हाइल स्टडिंग, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो हमेशा ट्राई करना कि आप उस चीज को समझो, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझो। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगा कि ये क्वेश्चन किस बारे में है, ये टॉपिक किस बारे में, तो अंडरस्टैंडिंग जब होने लगेगा तब उसको आप बाय हार्ट करने बैठ सकते हो, यानी हमारे आम भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं रट्टा मारना।
तब हम उसको क्या कर सकते हैं, रट्टा मारना शुरू कर सकते हैं। क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, ये होता है। लेकिन जब आप रट्टा मार रहे हो तो वर्डिंग्स को रट्टा मार रहे हो, बाकी उसका कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में फिट है ऑलरेडी कि क्या होता है, मीनिंग इसका समझ में आ रहा है। और एक चीज ये करने के बाद ना उसको कोशिश करना लिखने की। बच्चे क्या करते हैं ना कि समझ लो कोई चीज याद कर रहे हैं, अब उसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड्स आता है, उसको बहुत सारी चीज ना लिखते नहीं है। समझ लो आ गया, ठीक है ना, सूडोमोनस, ठीक है, आप लोग बोलते हैं सूडोमोनस, याद कर लिया मैंने सूडोमोनस, हाँ दिस इज द सूडोमोनस। एग्जाम में सूडोमोनस, अब बच्चे ने कैसा इसको लिख के प्रैक्टिस किया नहीं है, तो सूडोमोनस हमेशा कोई भी क्या बोलेगा, सूडोमोनस क्या होता है, एस से चालू होगा तो लिख के आ जाएंगे सूडोमोनस। क्या लिख के आ जाएंगे, सूडोमोनस। अब सूडोमोनस बराबर है ना ये स्पेलिंग सूडोमोनस, लेकिन उसको क्या मालूम, उसने तो रट्टा मारा है खाली, उसको क्या मालूम कि सूडोमोनस एक्चुअल में पी से चालू हो रहा है, PSEDO, ठीक है ना, सूडोमोनस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसके मीनिंग्स प्लस जिसके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते हैं लेकिन लिखने में अलग होते हैं, तो उसको लिख के प्रैक्टिस करो। खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में आप देखोगे ना, बड़े बड़े हो, खासकर जब आप 11th एंड 12th के अगर स्टूडेंट हो, खासकर 12th के स्टूडेंट हो, तो बहुत बड़े बड़े हैंडराइटिंग्स होते हैं, तो उसको सेंटेंसेस को, वर्ड्स को अच्छे तरीके से लिख के प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आपके दिमाग में वो फिट हो जाए कि इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं। समझ में आया, क्योंकि एंड टू एंड हमें बोर्ड में या फिर कहीं पे भी एग्जाम में लिखना होता है, बोलना नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, आफ्टर स्टडिंग, मतलब ये जब आपका पढ़ के हो जाएगा, समझ के आपने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, जब भी आपका ये पढ़ के हो जाएगा, हमेशा क्या करना, रिवाइज प्रॉपरली। बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि अच्छी तरीके से रिवाइज करके नहीं जाते, उनको क्या लगता है कि एक बार पढ़ लिया बस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम जब इंजीनियरिंग में थे, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, हमने एक चीज वहां से बहुत अच्छा सीखा है कि आप कितना भी पढ़ लो, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत सारी चीज हम भूल जाते हैं, तो हमें ना एग्जाम के पहले एक दिन या फिर 2 दिन पहले उसको रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पढ़ेंगे कम लेकिन रिवाइज अगर ज्यादा करेंगे तो जो पढ़ा हुआ है वो डेफिनेटली 100% याद आएगा। लेकिन आपने बहुत पढ़ लिया, पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म किया, लेकिन एक भी बार रिवाइज नहीं किया, तो मैं आपको बोलता हूं कि लगभग 50% से ज्यादा चीज आपको एग्जाम में ना याद ही नहीं आएगी। आप सोचोगे अरे पहला लाइन क्या था यार, पहला क्वेश्चन कैसे चालू होता है, पीछे वाले को पूछेंगे ए सुनना भाई, तुम्हें को ना सिर्फ खाली पहला वर्ड बता दे, पहला लाइन बता दे, मैं आगे का क्वेश्चन लिख दूंगा, आंसर लिख दूंगा। ऐसा हुआ है आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ था। लेकिन जब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, दूसरा आपको रिवाइज करना इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रिवाइज हमेशा करना, ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं। तो ऑलवेज रिवाइज प्रॉपर्ली, एंड एक बार आपका रिवीजन करके हो गया, फिर आपका एक आखिरी स्टेप है जो कि दोस्तों आफ्टर द रिवीजन ऑलवेज डू सेल्फ टेस्ट। ये भी बच्चे गलती करते हैं। रिवीजन हो गया, टाइम बच रहा है, ठीक है, ये मैं कब रिकमेंड करूंगा, जब आपके पास टाइम बच रहा है। टाइम नहीं बच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सेल्फ टेस्ट नहीं देते। आप सेल्फ टेस्ट मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस लिख दो कहीं पे भी पेजेस में, अब उसको देखो कि आप उसका आंसर बिना देखे लिख पा रहे हो क्या। कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम ले लिया, उसको बिना देखे आप सॉल्व कर पा रहे हो, आंसर जो निकाल रहे हो वो करेक्ट आ रहा है क्या। अगर आप इस तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ जाना कि अगर आपने करेक्ट किया तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार मेरा पढ़ाई 100% बहुत अच्छी तरीके से हो गया। समझ में आ रहा है। अगर ये सब चीज पॉसिबल नहीं, देयर आर सो मेनी मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑनलाइन, खासकर हमारे JR ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पे हमने बहुत सारे क्विजेस डाले हुए और फ्री टेस्ट सीरीज डाले हुए, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। PYQ सेक्शन में जाना, सबसे पहले किस में जाओगे, टेस्ट सीरीज में जाओगे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है ना हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन, तो सबसे पहले तो आप लोग प्ले स्टोर में जाके JR ट्यूटोरियल्स टाइप करो, एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लो, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, लॉगिन हो जाओ। लॉगिन में जाने के बाद आपको फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे, जिसमें एक टेस्ट सीरीज का सेक्शन दिखेगा, और टेस्ट सीरीज के सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में चले जाना, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए डाला हुआ है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, सेल्फ टेस्ट दे सकते हो वहां पे जाके, ठीक है। समझ में आया, जिससे आपको खुद रियलाइज होगा कि आप कितने पानी में हो या फिर कितना पढ़ के आपका हुआ है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बस ये जो 5 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, ये 5 काम आपको जो करने हैं ये आपके दिमाग में फिट कर लो। अब इसको अच्छी तरीके से फॉलो करके एग्जाम में इसको अप्लाई करना, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट व्हाटएवर यू वांट टू, ठीक है। चलो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन पे सेट कर देना, ठीक है। तो जो मिलते हैं जल्दी एक और नए फ्रेश और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।